हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। Praise the Lord. प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम धन्यवाद करें इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए और इस नए मंथ की फर्स्ट संडे सर्विस के लिए। आमीन, आमीन। आइए हम सभी से प्रार्थना से शुरुआत करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए मेरे पिता, इस नई सुबह के लिए मेरे परमेश्वर, और प्रभु इस नए मंथ अगस्त के इस पहले संडे के लिए प्रभु जी हम आपका शुक्रिया करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक और नया महीना मेरे पिता आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस बेशुमार प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, वचन में लिखा है प्रभु कि हर दिन आपकी सुबह नई, प्रभु हमारे जीवन में आपका अनुग्रह हर दिन प्रभु जी नया होता है मेरे परमेश्वर पिता। हर सुबह मेरे पिता आपकी प्रभु फेवर, आपकी दया हमारे ऊपर नई होती जाती है मेरे परमेश्वर। हम आपका स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु, इस समय जितने यहाँ पर हैं मेरे परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। इस प्रभु आपके भवन को मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, और आपके वचन के अनुसार मेरे पिता ये भवन मेरे पिता आपकी महिमा से भरा हुआ है मेरे पिता, आपके लोगों से, आपके असंख्य स्वर्गदूत से भरा हुआ है मेरे पिता। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है मेरे परमेश्वर, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु, इस मंथ में प्रभु जी हमने जो भी आपके सामने रखा है, अपनी दुआएं, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी रिक्वेस्टों को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सब फुलफिल होने पाए यीशु के नाम से, वो सब पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। अगर वो हमारी भलाई के लिए हैं तो हालेलुया, क्योंकि आप हमें लाभ की बातों को ही सिखाते हैं मेरे परमेश्वर। आप नहीं चाहते आपके बच्चे किसी नुकसान में रहें, किसी हानि को उठाएं, लेकिन आप हमारा भला चाहते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी समय ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, हम उन सब को भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के जिंदा नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, यस लॉर्ड, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, यस लॉर्ड, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू कर
फिर से ये घोषणा करते, अंगीकार करते हैं कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। वो जिंदा है, वो धन्य है, वो अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है
क्षमा करो, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह के नाम में ही हम चंगे होते हैं। हालेलुया। हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक कमजोरी से हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। ये वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। ये वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। तो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यस लॉर्ड। सबसे ऊंचा उसका नाम, यीशु का नाम। हालेलुया। हमारे जिंदा प्रभु का नाम सबसे ऊंचा और हमेशा अमर रहे हमारे जीवन में। हालेलुया। 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 स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। यस लॉर्ड। मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की।
हालेलुया। हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, 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 आओ मिलकर गाएं हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, हम हालेलुया, 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 हालेलुया। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया उसकी जय। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने, यीशु जल्दी आने, यीशु जल्दी आने वाला है। गाओ हालेलुया उसकी जय। यस फादर, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया उसकी जय। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यस गाओ हालेलुया, उसकी महिमा करो, उसकी तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने में, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। यस लॉर्ड, आनंद मिलता है। तारीफ करने में, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है। यस लॉर्ड जीसस, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह
जो आनंदित है वो प्रभु की आराधना करे, वो प्रभु का शुक्रिया करे। यस, ये एक तरीका है प्रभु का शुक्रिया करने का, प्रभु का धन्यवाद करने का, आराधना करना। वचन में लिखा है जो विश्वास करता है वो उसकी आराधना करता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का इस नए मंथ के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उस नए मंथ में न्यू ब्लेसिंग्स हम मांगते हैं मेरे पिता, हम एक नयापन मांगते हैं मेरे पिता, हम अपने घर में प्रभु जी नई बातों को होना मांगते हैं मेरे पिता, हम अपने जॉब में मेरे पिता, हम अपने बिजनेस में मेरे परमेश्वर, हम अपने स्कूल्स में मेरे पिता, हम जो भी काम करते हैं मेरे परमेश्वर, हम उसमें नयापन बोलते हैं मेरे पिता, नई बातें हो मेरे पिता, नई बातें हो मेरे परमेश्वर। इस मंथ हमारे लिए प्रभु जी जो इस अभी तक हुई नहीं है मेरे परमेश्वर, इस मंथ मेरे पिता मैं ये दुआ करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ सबके लिए मेरे पिता कि प्रभु इस प्रभु मंथ में मेरे पिता उनकी सारी प्रभु जी प्रभु ख्वाहिशें, ड्रीम्स मेरे पिता परमेश्वर पूरे हो यीशु के नाम से मेरे पिता। और घोषणा करते रहें, हम अंगीकार को घोषणा करते हैं, हमारे जो अंगीकार है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो प्रतिज्ञा जिसने की है यीशु मसीह ने, वो एक सच्चा परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो एक सच्चा खुदा है, वो एक सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए लाभ की योजना रखा है। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि हम हमेशा लाभ में रहें। हालेलुया, हालेलुया। हम सफलता में रहें। हालेलुया। इसलिए हमें घोषणा करते रहना है, हमें एक बार नहीं, हमें बार बार हमें बोलते रहना है। हम जो चाहते हैं किसी भी फील्ड में अपनी लाइफ के, हमें बोलते रहना है, बार बार हमें वो बोलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते मेरे पिता। आप भले परमेश्वर हैं, आप भले प्रभु हैं। हालेलुया। हो रबा शंदा रबा। पिता परमेश्वर, आगे की प्रभु जी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके आत्मा की अगुवाई होना बोलते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हुए मेरे पिता, जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, आपके आत्मा की अगुवाई में होके बोलने पाए मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं मेरे पिता। और आज की सर्विस मेरे पिता हम सब देखने और सुनने वालों के लिए बहुत ही प्रभु ब्लेसिड है, हमें घोषणा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और बहुत कुछ मेरे पिता हम पाने पर है मेरे परमेश्वर। प्रभु हमें समझने की आत्मा दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि जो आज हम वचन से सुनते हैं प्रभु उसे हम रिसीव करें और हम फॉलो कर सके मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। इस अगस्त महीने का पहला सप्ताह, हालेलुया, पहला सप्ताह में हम आए एंड ये मंथ सुपरनैचुरल मंथ करके हम विश्वास करते हैं। आमीन। लेट्स बिलीव गॉड फॉर सुपरनैचुरल, हर एक चीज़ में सुपरनैचुरल को हम इंजॉय करें। आमीन, हालेलुया। चलिए हम वचन पे चलते हैं सीधा। जॉन चैप्टर 14, योना 14, 13 and 14। जॉन चैप्टर 14, 13 and 14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। ये हम बहुत बार देख चुके हैं, बट कुछ नया रीति से हम देखेंगे। आमीन। यीशु ने कहा था मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे पिता पुत्र के अंदर महिमा पाने के लिए मैं करूंगा। आमीन। तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसको बना कर दूंगा या रक्षा कर दूंगा या तुम्हारे लिए कर दूंगा। हालेलुया। ये जो स्टेटमेंट है, यीशु मसीह अपना स्थान जो है क्रिएशन में उसके बारे में बता रहे हैं। योना 1 का 3-4 में हम नोट करते हैं कि सारा चीज उनके द्वारा ही, सारा चीज जो है उनके द्वारा ही रचा गया, सब चीज। आमीन। उस सृष्टि का कार्य जो है फिर से यहाँ लिख रहे हैं कि मेरे नाम से पिता से जो भी मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आमीन। यीशु जो है प्रभु का वचन है, या दूसरी रीति से बोल सकते हैं मेरे नाम से या वचन से
मेरे वचन से मुझसे जो भी मांगोगे मैं वचन तुम्हारे लिए पूरा बनाकर दूंगा या बनाकर दूंगा। हालेलुया। से जॉन 16:23-24 जो है प्रार्थना है। जॉन 14 जो है प्रार्थना नहीं है। जॉन 14 में जो लिखा हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये अपना अधिकार, अपना हुक्म चलाना। ओके, मार्क सुसमाचार 5th चैप्टर, 5वां अध्याय, मार्क चैप्टर 5, मार्क चैप्टर 5। यहाँ पे जो 12 साल लहू बह रही थी, वो स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। ओके, 30 पढ़िए, 5 का 30 से। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? आमेन। और हाँ, एक मिनट। यीशु ने तुरंत जान लिया। आमेन। फिर से पढ़ो वो वर्स। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा वस्त्र किसने छुआ? ओके, लिटरल ग्रीक रीति, इस रीति में लिखा हुआ है, हु मेड ए डिमांड ऑन माई एबिलिटी। मेरे सामर्थ के ऊपर किसने अपना हक चलाया? आमेन। तो यीशु जब यहाँ संसार में थे, शारीरिक विधि से पूरा प्रभुता उनके अंदर था। उनके वस्त्र जो है वॉज अनॉइंटेड, उनका नाखून अभिषेकित था, उनके बाल अभिषेकित था, उनका स्पिट सलाइवा भी अभिषेकित था। आमेन। सब एक क्रिएशन था, अनॉइंटिंग था। बट यीशु के यहाँ पे इतना बड़ा भीड़ यीशु के साथ लगे हुए हैं। यीशु जब चल रहे हैं, लगे हुए हैं, उनके पास रब हो रहा है यीशु के साथ। बट सब लोग चंगे नहीं हुए, यहाँ पे सब लोग चंगे नहीं हुए। बट एक स्त्री आकर उसके वस्त्र के कोने को छू रही है। बाकी लोग यीशु को छू रहे हैं, बट कुछ हुआ ही नहीं। बट एक स्त्री उसके वस्त्र को कोने को छू रही है, और इमीडिएटली वो चंगी हो रही है। आमेन। और प्रभु यीशु ने कहा था, किसने मुझे छुआ? ओके, तो इमीडिएटली सॉरी, किसने मुझसे छुआ, वो वर्ड जो है, किसने मेरे सामर्थ के ऊपर अपना अधिकार चलाया। आमेन। यीशु उस टाइम फिजिकली एक जगह पे थे, एक समय पे। आज यीशु हर जगह पे है, आत्मा के थ्रू। पूरा संसार जो उसकी महिमा से भरा हुआ है। यीशु आपके अंदर, मेरे अंदर है, हर एक मसीह के अंदर है। आमीन। अभी आपको चलकर यरूशलेम में जाकर कोई यीशु का पुराना वस्त्र जो है उसको छूने की जरूरत नहीं है। आमीन। आज विश्वास से हम उसके वस्त्र को या उसके एबिलिटी को ले सकते हैं। वी कैन मेक ए डिमांड ऑन हिज एबिलिटीज, या उसके सामर्थ के ऊपर अपना अधिकार चला सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसके लिए प्रार्थना, ये प्रार्थना नहीं है। चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना बाइबल में लिखा हुआ है। यदि कोई बीमार है तो एल्डर्स को बुलाओ, प्रार्थना करो। बट यीशु ने, नोट करो, नया नियम पे ये चेले लोग सब प्रार्थना बीमारी जाने के लिए कहीं किया है नहीं, कहीं किया है बीमारी, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं ये बीमारी को निकालो, कहीं नहीं किया है। बट हर एक जगह पे उन्होंने हाथ रखा, चंगे हुए, या आदेश दिया चंगे हुए, या और कोई रास्ता से वो चंगे रिसीव किया, चंगाई को रिसीव किया। सेम वे डिलीवरेंस को यीशु ने, वो जो पौलुस और चल रहे थे, एक लड़की जो जिसके ऊपर क्या बोलते हैं, ज्योतिष की आत्मा, बावी आत्मा थी, और वो सबको पैसा कमा कर मालिक को दे रही थी। वो पौलुस जाते हुए कह रही थी, मैं जानता हूं ये कौन है, मैं जानता हूं ये कौन है। ये सबसे ऊंचे परमेश्वर के दास लोग हैं जो उद्धार का मार्ग को बता रहे हैं। ओके, पौलुस एक दिन पवित्र आत्मा से बढ़ कर कह रहा है, मुड़ के कहा था यीशु के नाम से, कम आउट ऑफ हर, उससे निकल कर वहां पे प्रार्थना नहीं किया, प्रभु यीशु के नाम से भेजो प्रभु कुछ, और इसको रोको। वहां पे आदेश दिया। यहाँ पे परमिशन पूछा क्या प्रभु से?
आपको पहला चीज जानना चाहिए कहाँ पे प्रार्थना करना है और कहाँ पे अधिकार चलाना है। शैतान के पास जाकर आप प्रभु से प्रार्थना नहीं कर सकते। शैतान अगर अटैक कर रहा है, शैतान अपने आप को सता रहा है, आपका परिवार को सता रहा है, तो वहां पे प्रार्थना की जरूरत नहीं, वहां पे आपका हुक्म चलाने का जरूरत है। जॉन 14:14 वहां काम करेगा। समझ रहे हैं आप? आमीन। अब बट प्रॉब्लम है ब्रदर, मुझे समझ भी नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम कैसा है, तो वहां पे प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये हो रहा है, उससे कैसे मैं डील करूं। प्रार्थना की जरूरत है वहां पे। समझ पा रहे हैं आप? आमीन। तो ये चीज जो है हर एक बिलीवर को समझ होना चाहिए, हर एक बिलीवर को ये समझ होना चाहिए। यीशु ने जब कहा था, ही वॉज शोइंग कि मेरा जगह जो क्रिएशन में कौन सा जगह है। आमीन। और दूसरा, मेरा जगह, मेरा नाम जो है क्या क्या कर सकता है, मेरा नाम क्या क्या कर सकता है। मेरे नाम से जो कुछ तुम्हारा हक है, छुटकारा में मैंने जो जो चीज खरीद कर रखा है, उस सबके ऊपर पूछने की जरूरत नहीं, तुम डिमांड कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ पे प्रेरितों का काम पे 3 अध्याय में एक बहुत एक अच्छा घटना है। प्रेरितों का काम 3 अध्याय चैप्टर 3 वर्स 2 से। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। ओके, वो भीख मांगने के लिए गया वहां पे। उसका काम बचपन से वो लंगड़ा है, पैदाइश से लंगड़ा है, अपाइज है। सो उसको मंदिर पे जाकर बिठाया। आमीन। वो बैठा हुआ है। कुछ दिन पहले ही यीशु उसी मंदिर के अंदर गए, बाहर आए। ओके, बट उसने उस टाइम चंगाई रिसीव नहीं किया। बट बाइबल में दूसरे जगह पे लिखा हुआ है, उस जगह पे यीशु ने बहुत चंगाई किया है। सोलोमन पोर्च में बहुत सारा चंगाई किया करके। बट वही जगह पे ये आदमी बैठा हुआ है, बट इसने चंगाई रिसीव नहीं किया। आमीन। सब समझ रहे हैं डिफरेंस? देखो, बट वही उसके बाद पतरस जा रहा है। पतरस और यूहन्ना अंदर जा रहे हैं भवन पे आराधना करने के टाइम पे, और उस टाइम पे वो लंगड़ा बैठकर भीख मांग रहा है। और पतरस उसके ऊपर नजर रखकर बोल रहा है, सोना और चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है, बट जो है हम तुम्हें देते हैं। यीशु मसीह के पढ़ो वो वर्स। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, वो मैं तुझे देता हूँ। ओके, इसका मतलब कुछ दे सकते हैं हम। या यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ओके, हाँ। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। आमीन। यहाँ पे नोट कीजिए, यीशु मसीह नासरी, क्या यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़े हो जाओ, उठ और चल। ओके, बट वो चला था क्या? नहीं चला वो। चला था क्या? नहीं चला वो। ओके, इमीडिएटली वो क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट देखो, वो अपना हाथ बढ़ाकर, आमीन, और उसके दाहिना हाथ पकड़कर उसको खड़ा किया। खड़े करने के समय पे उसको हड्डियों के अंदर जान आई। आमीन। उसकी हड्डियों के अंदर कब जान आई थी? इन्होंने सिर्फ बोला होगा यीशु के नाम से मैं कहता हूं खड़े हो जाओ, बट हुआ ही नहीं। आमीन। उस विश्वास के साथ, यीशु में नाम के ऊपर जो विश्वास है, उसके साथ एक एक्शन पतरस यहाँ करते हैं। उसके दाहिने हाथ में पकड़कर खड़ा करते हैं। जैसे खड़ा किया, इमीडिएटली स्ट्रेंथ आया। यहाँ एक्शन पहले आता है, मिरेकल बाद में आता है। आमीन। कि हर एक मिरेकल के लिए आपका रेस्पॉन्स बहुत जरूरी है। हर एक मिरेकल के लिए
आमेन आमेन। हर एक मिरेकल के लिए आपका से फाइनेंशियल मिरेकल हम सबको चाहिए, एवरीवन नीड्स। ऑफरिंग और टाइथ के टाइम पे, ऑफरिंग और टाइथ के टाइम पे डू यू नो वो आपका विश्वास का एक्शन है। से यूर आप कुछ काम के लिए आपके पास पैसा रखा है, कुछ काम के लिए रखा है, ओके। माइंड बोलेगा यार ये पैसा रखेगा तो ये काम तुम्हारे लिए कर सकते हो, वो चीज़ मांगा था लास्ट मंथ बजट में ही है करके, ओके। सही, ये मैं बोल रहा हूँ ये सबका अलग अलग है विश्वास लेवल। बट अगर बोल रही हो नहीं, आई ट्रस्ट गॉड मोर देन दिस मनी, मैं प्रभु के ऊपर इस पैसे से बढ़कर मैं विश्वास करता हूँ, एंड आई एम लेटिंग लूज, उस फेथ को दिखाने के लिए आई एम लेटिंग लूज इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, मैं प्रभु के राज्य में बोल रहा हूँ। आमीन। इट्स अ फेथ एक्शन। क्यों नहीं मिलता, बहुत लोग को क्यों नहीं मिलता, वो रॉन्ग मोटिव के साथ बोलते हैं, मैं दूंगा तो तुरंत मिलेगा। ये एटीएम वेंडिंग मशीन नहीं है, ठीक है। एटीएम मशीन में भी जो है वही आएगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ओके। लोगों ने क्या सोच लिया कि बाइबल में लिखा हुआ 100 गुना प्रतिफल, तो मैं दूंगा, मैं देखता हूँ एक वीक में 100 गुना। ऐसा नहीं है ये, ऐसा नहीं है ये, ओके। इट्स अ फेथ एक्शन, इट्स अ फेथ एक्शन। आमीन। एक्सपेक्ट करना है, यस करना है, प्रभु के ऊपर नजर रखना है, यस रखना है, बट आपका मोटिव जो है, मोटिव जो है प्रभु के ऊपर होना चाहिए, ना कि ये पैसा आएगा इसलिए मैं दे रहा हूँ, ओके। समझ पा रहे हैं आप। बट व्हेन आई से आई ट्रस्ट द लॉर्ड मोर देन दिस फाइनेंसेस, ओके। लास्ट मंथ जो है, इस मंथ का शुरुआत में मुझे कुछ ज़रूरत, वेरी पर्सनल नीड्स कुछ ज़्यादा है, ओके। मेरा और मेरा वाइफ का कुछ नीड्स है, वी आर बिलीविंग गॉड फॉर समथिंग। 1 तारीख को मैं रेगुलरली कुछ मिनिस्ट्रीज के लिए मैं बीज बोता हूँ, ओके। कुछ ये मेडिकल में जो एड्स आता है बहुत सारे, कीटो, इम्पैक्ट गुरु, ऐसे टाइप में आता है, बच्चों या कोई हॉस्पिटल में है, तो आई यूज्ड टू सो सीड्स, ओके। आत्मा में होता है तो बोलता हूँ। माइंड बोल रहा है, माइंड बोल रहा है इस मंथ काटेगा तो उनके पास तो पहले से बहुत है, इस मंथ क्या रोक दे, नेक्स्ट मंथ कर सकता है, माइंड बोल रहा है, ओके ओके। से अभी चर्च निकलने के टाइम पे बारिश आया था, हमें चर्च आने के बाद बारिश रुक गया, ओके। क्या कुछ लोग का यही होगा, प्रभु बारिश दे रहे हैं, प्रभु बारिश दे रहे हैं। मैंने भी बोला था बारिश आ रहा है, मैंने ये नहीं बोला प्रभु बारिश दे रहे हैं, ओके। मैंने बोला बारिश चाहिए हमें, बट गलत टाइम पे आ रहा है, ओके। कितने लोग बिलीव करते हैं प्रभु बारिश दे रहे हैं, कितने लोग बिलीव करते हैं ये प्रभु ने ये बारिश को भेजा है। क्या प्रभु अपने लोगों को चर्च जाने से रोकने का प्लान में है क्या? तो आप बताओ ये बारिश किसने दिया? अरे दोनों, खैर वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा जल्दबाजी मत करो। बारिश के लिए मैं प्रार्थना किया, बारिश आ रहा है, ओके। अभी गलती ना बारिश का है, ठीक है। वी हैव टू ट्रस्ट गॉड, सबके लिए ट्रस्ट करो, प्रभु मेरे लिए गाड़ी चाहिए ताकि मैं चर्च पहुंचूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? VBS टाइम, बारिश का टाइम है, नागपुर में पहले ही गर्मी का था, बारिश के टाइम पे कहते बेटा सब प्रार्थना करो कि बारिश रुके ताकि हम VBS चला सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ सब पहले तो अभी बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अब जब बारिश आ रहा है यू आर प्रेइंग टू स्टॉप इट, प्रार्थना कर रहे हो रोकने के लिए। वाई बिलीव गॉड फॉर ए बिगर बिल्डिंग, एक हॉल के लिए या कैसे जगह के लिए प्रार्थना करो जहां बच्चे को बिठा सकते हैं। आने वाला बारिश को क्यों रोक रहे हो? समझ पा रहे हैं आप? आमीन। सी बहुत लोगों को पता नहीं कि कहां से आ रहा है कोई चीज, आमीन। तो थॉट्स भी ऐसा, प्रभु कभी नहीं बोलेंगे बेटा ऑफरिंग मत दो। वो 2 लोग बोल सकते हैं, एक शैतान बोल सकता है या हमारे शरीर बोल सकता है, माइंड, ह्यूमन फ्लैश जो है वो बोलेगा, आमीन। सी नहीं दोगे इसलिए प्रभु तेरे ऊपर गुस्सा, वो नहीं है, वो बिल्कुल जान लेना
आप नहीं दोगे प्रभु आपके ऊपर नाराज होगे, बिल्कुल नहीं है। देना जो है प्रभु ने रखा एक रीति जिससे तुम्हारा ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं, एंड टू रिलीज आवर फेथ। समझ रहे हैं आप? पुराने नियम में दशवांश नहीं दोगे श्राप आएगा, बट नया नियम पे ऐसा नहीं है। बहुत लोग पास्टर्स बोलते ही, बट ऐसा नहीं है। दशवांश नहीं दिया तब भी प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। दशवांश जो है इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ माय फेथ। समझ पा रहे हैं आप? आमीन। से हमेशा एक कार्य के ऊपर विश्वास करते हैं, वी हैव टू रिलीज आवर फेथ। यहां पे पतरस ने कहा सोना चांदी अभी नहीं है, बट जो है सोना चांदी से बढ़कर है तुम्हारे चंगाई। ठीक है, उठो यीशु के नाम से। उसको खड़ा किया, पकड़कर खड़ा किया, और बाइबल कहता तुरंत, उससे पहले जो बोला था तब नहीं आया, उस तुरंत ही रिसीव स्ट्रेंथ इन इस हड्डियों पे, जोड़ों पे स्ट्रेंथ पाया उसने, वो लंगड़ा ने। इसका मतलब क्या है? वो हड्डी यीशु के नाम के बारे में सुन रही है। ओके, उसके अंदर जो मसल्स है वो यीशु के नाम के बारे में सुन रही है। हालेलुया। आपकी हड्डी सुन सकता है? यीशु का वो लगड़ा का हड्डी अगर पतरस के मुंह से निकला हुआ यीशु के नाम के बारे में सुन सकता है, तो आपके हड्डी भी यीशु के नाम के बारे में सुन सकता है। हालेलुया। तो आप सब अपने हड्डी को बोल सकते हो? क्या बोलोगे? यीशु के नाम से प्रभु ने जिस योजना से बनाया तुम वैसे ही काम करोगे। डॉक्टर ने एक बनाया होगा 40 साल के बाद हड्डी घिसने लगेंगे, तो आर्थराइटिस के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, 40 साल के बाद तुम्हारा पैनक्रियास जो है एज हो गया होगा, तो इंसुलिन सेक्रेट नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए डायबिटीज के लिए तैयार हो जाओ। डायबिटीज के लिए तैयार हो जाओ। ओके, 50-60 साल के बाद ओके नॉन वेज मत खाना, हार्ट अटैक के लिए तैयार हो जाओ। ये डॉक्टर जो है मेडिकल लाइन से बता रहे हैं, कोई गलत नहीं है, मेडिकल लाइन से बता रहे हैं, इट्स ऑल गुड। बट उससे भी वी हैव समथिंग हायर रेवलेशन जो लिखा हुआ है। हमारा लाइफ जो है हमारी खून और मांस के द्वारा नहीं, प्रभु की आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। आमीन। तो हम अपने हड्डियों को बोल सकते हैं, हड्डी सुनेगा। हम अपने हार्ट को बोल सकते हैं, हार्ट सुनेगा। हम अपने पैनक्रियास को, किडनीज को बोल सकते हैं, वो सब सुनेगा। इट्स योर रेस्पॉन्स, हम किस रीति से रेस्पॉन्स कर रहे हैं। आमीन। लास्ट फ्राइडे को एक भाई, हमारा भाई है फेलोशिप में, जूड करके, यूएस में है वो एग्जैक्ट कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया शायद, वहाँ पे वो बता रहे थे कि वो और 2 लोग मिलकर एक छोटा सा चर्च भी उन्होंने शुरू किया था लास्ट ईयर। ओके, तीनों लोग वेल टू डू, गुड, अच्छे जॉब में है, वेल टू डू। तो ये बता रहे थे इस तीनों में से एक ब्रदर को कुछ लीवर में कॉम्प्लिकेशन हुआ, और जब चेक किया था दे सेड आपका लीवर में कैंसर हो चुका है। ठीक है, और कीमो के लिए आप जाओ, रेडियोलॉजी करना है, कीमो के लिए जाओ करके उनको सजेस्ट किया था। बट कैंसर का नाम सुनते ही थोड़ा सा घबरा गए, और जब ट्रीटमेंट कर रहे थे, ट्रीटमेंट के लिए गए थे, तो डॉक्टर्स ने फिर से जब चेक कर बोलने के टाइम पे उन्होंने ये बोला था, वी आर वेरी सॉरी टू से कि आपका जो लाइफ स्पैन है और 6 महीने से 1 साल के अंदर है, तो जो चीज़ सेटल करना है आप सेटल कर दो, क्योंकि अभी स्प्रेड हो चुका, पूरा स्प्रेड हो चुका है, एंड वी कैन डू नथिंग। इसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, नो चांस। ट्रांसप्लांट करने की हम ट्राई कर रहे हैं, बट स्प्रेड हो चुका है वो चीज़। लीवर कैंसर जो है, इट मीन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 2 कैंसर होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक कैंसर जो है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो बताया उनको, तो ही वॉज, थोड़ा घबरा गए वो। बट ये ब्रदर जूड और एक और फ्रेंड दोनों जाकर उनको वचन से उत्साहित करने लगे कि प्रभु का नाम काम कर रहे हैं। दे प्रेड, दे डिक्लेयर्ड, और कहा था कि वी हैव ए हायर लेवल ऑफ लाइफ। ठीक है, हम ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर।
और उनको वचन देने लगे, लगातार वचन देने लग गए। वो घबरा गए क्योंकि वो उसके बाद भी कीमो के लिए गए, बट बाल जड़े थे, बट कुछ हुआ ही नहीं। ओके, प्रोग्रेस नहीं है। एंड कंडीशन फिर कहते हैं कि पेंसिल्वेनिया में किडनी और लीवर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, कैंसर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मतलब बोलते हैं कि दुनिया में वहाँ पे एक चीज़ फाइनल हो गया तो और कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो फाइनल होता है। वहाँ जाकर उनको जब टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट करने के टाइम पे सारा रिपोर्ट सेम चीज़ आया था, दिस पर्सन इज हैविंग एज ए कॉम्प्लिकेशन, बचने का उम्मीद मतलब कोई चांस नहीं है। और फाइनली एक टेस्ट करने के बाद, टेस्ट कर घर आ गए तो एक कॉल आया था, लास्ट वीक कॉल आया था उनको, लास्ट वीक कॉल आया था। उन्होंने कॉल जैसे अटेंड किया था, क्यों कॉल लेने कह रहे थे, घबरा गए थे, कॉल आ रहा है एंड हॉस्पिटल से आ रहा है करके जब पता चला घबरा गए और फ़ोन को उठाया था तो डॉक्टर पूछ रहा था आप कहीं और ट्रीटमेंट ले रहे हो क्या करके। नहीं, कहता नहीं सर यही हो रहा है करके। आप थोड़ा सा आ सकते हैं हॉस्पिटल, आ सकते हैं। फिर हॉस्पिटल आने के बाद कह रहे थे वी कांट आंसर इट, हमें इसका जवाब दे ही नहीं सकते क्योंकि हमने इससे पहला वीक जो टेस्ट लिया है ये सारा रिपोर्ट ओके, और ये छोटे मोटे डॉक्टर्स नहीं है, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स बताता है कि यू आर नॉट सपोज टू लिव, पूरा कैंसर है, यू हैव टू डाई। बट अभी जो रिपोर्ट लास्ट जो टेस्ट किया था ये रिपोर्ट बता रहा है तुम्हारे पास कैंसर है ही नहीं, तुम्हारा लीवर जो है नया लीवर है। ओके, फिर टेस्ट किया था, फिर से टेस्ट किया था, सेम रिजल्ट, नो कैंसर। आमेन, आमेन। अब बताइए, नेचुरली वही डॉक्टर्स बोल रहे हैं, दोनों का रिपोर्ट है, वही डॉक्टर बोल रहे हैं और वही डॉक्टर्स अभी गवाही दे रहे हैं, समथिंग हायर पावर कुछ काम कर रहा है। आमीन। सी, आप और मैं इन लोक पावर यहाँ के लिए नहीं बनाए गए, यीशु का नाम यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ के लिए नहीं मीन्स लो टाइप ऑफ लाइफ के लिए नहीं है। लो टाइप ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? प्रभु ब्रदर हम पैदा हुए यीशु को विश्वास करते हैं बट बीमारी तो आएगा ना ब्रदर, उसके लिए नहीं बनाए गए। ब्रदर गरीबी तो आएगा ना ब्रदर, लाइफ में ऊंचा नीचे तो आएगा ना ब्रदर, इसके लिए नहीं बनाए गए। उसके लिए क्या यीशु के नाम की क्या जरूरत है? जरूरत है क्या उसके लिए? लाइफ में ब्रदर जो चल रहा है वो चलता रहेगा, उसके लिए क्या आप विश्वास करना है? मरा हुआ मछली जैसे बहते हुए पानी के साथ ही जाएगा, याद रखो ये वर्ड, बहता हुआ पानी के साथ ही चलता रहेगा। जीवित मछली लाइव जिसके अंदर जीवन है वो उसके खिलाफ तैरेगा। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि संसार को मैंने जीत लिया है, हालेलुया। आप और मैं उसके लिए बुलाए गए। या पतरस उस आदमी को बोल सकता है, बाइबल ने कोशिश किया था बट कुछ हुआ ही नहीं, बट तुरंत पकड़ा हाथ, खड़ा किया। लेट देयर बी एन एक्शन। अब क्या विश्वास करते हैं उसके पास एक्शन हो। ओके, उसके बाद देखिए उसी में नीचे आओ, पतरस प्रेरितों का काम 3 अध्याय। वचन। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर हमारे बाप दादों के 16 वचन। और उसी के नाम में, और उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। आमीन। देखो, उस नाम के ऊपर विश्वास चाहिए हमें, उस नाम को यूज करने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है। दोनों में फर्क है। उस नाम के ऊपर विश्वास चाहिए का मतलब क्या है? आई ट्रस्ट, ये नाम जो है मेरा है, यूज कर सकता हूं, बट उसको यूज करने के लिए कुछ स्पेशल उपवास करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल, समझ रहे हैं आप? उस नाम को यूज करने के लिए आप कुछ स्पेशल कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है।
बट आपको जानना है, जानकारी होना चाहिए कि ये नाम मेरा है, मुझे प्रभु ने दी है, मैं यूज कर सकता हूँ। आमीन। तो आपके घर पे आप खाना बनाने के टाइम पे गरम चीज है तो आप चम्मच या कोई चीज जो बड़ा सा वो होता है, क्या बोलते हैं वो, चमचा जो है वो निकालते हो, आप किससे परमिशन पूछते हो क्या? वो आपका किचन में आपका बर्तन है, यू यूज इट। जरूर रहता है ब्रदर यहाँ पे इसमें हिलाना है तो यू यूज इट, लाइक आप मतलब आप सोचते भी नहीं हो उसके लिए, बट एक जानकारी होगा ये मेरा है करके। आमीन। सेम वे यीशु का नाम मेरा है करके एक जानकारी चाहिए, बट उसको यूज करने के लिए आपको स्पेशल जानकारी की जरूरत नहीं है। आमीन। देखो बहुत सारा समय हम गलती, ये जो चीज बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम मिस करते हैं ये चीज। वी ट्राई टू एक्सरसाइज फेथ। पतरस क्या बोल रहे, देखो फिर से पढ़ो, 12। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, आई एम सॉरी 16। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। आमीन। हालेलुया। इसके बाद इस नाम के बारे में इतना चर्चा हो रहा है, मतलब याजक लोग के साथ वाद विवाद हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तुम और कुछ प्रीच करो, बस इस नाम को यूज मत करो, इस नाम को यूज मत करो, क्योंकि वो नाम वो सब काम कर रहा है जो यीशु कर रहे थे पहले। आमीन। ये नाम सब कुछ कर रहा है जो यीशु कर रहे थे। हालेलुया। अब एक बात बता, अब जस्ट लेट्स मेडिटेट, ऐसे सोचो, यीशु जब बचपन से, यीशु का नाम बचपन से 6 साल में भी वही नाम था यीशु, 20 साल में भी वही नाम था यीशु, ओके, 30 साल में भी वही नाम था यीशु। बट वो नाम उससे पहले, मतलब 30 साल तक कोई चमत्कार किया था क्या उस नाम में? कोई भी व्यक्ति उस नाम को लेकर यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूं कर बोलता, प्रार्थना करता, कुछ होता ही नहीं वहां। आमीन। आमीन। बट 30 साल के बाद, 30 साल से 33.5 मतलब 3.5 साल जो है यीशु का मिनिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, ओके, उनका यीशु का मिनिस्ट्री 3.5 साल है। उस टाइम पे वो अपने चेलों को अधिकार दे रहे हैं, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाओ, मुर्दों को जिंदा करो, चंगाई फ्री में, मुफ्त में लिया, मुफ्त में दो। ओके, ये चेले लोग जा रहे हैं, ओके, सारे जगह पे यीशु के नाम पे चिन्ह चमत्कार हो रहा है। आमीन। अब पढ़िए वो लूक 10। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। यहाँ पे 70 लोग आकर बोल रहे हैं, हे प्रभु, दुष्ट आत्मा तेरे नाम से हमारे अधीन हो चुके हैं। हालेलुया। तो आमीन। सब समझ रहे हैं आप? यहाँ पे यीशु का क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ, या यीशु मरे नहीं शारीरिक रीति से, वो तीसरा दिन जिंदा नहीं हुए। आमीन। सब समझ, कितने लोग समझ पा रहे हैं? ओके। बट वहां पे 3 साल में 3.5 साल देख सकते हो कि यीशु का नाम कुछ काम कर रहा है, ओके। बट यीशु ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं। मत्ती 10 5 और 6, मैथ्यू चैप्टर 10 5 और 6। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। आमीन। यीशु 12 चेलों को जब पहले भेज रहे थे, ओके, स्ट्रिक्टली एक ऑर्डर दे रहे हैं। क्या ऑर्डर? कि तुम सारे जगह पे मत जाओ, सिर्फ खोया हुआ भेड़ जो है इज़राइल, बस उन्हीं के पास जाओ। सब समझ रहे? खोए हुए भेड़ या इज़राइल के बीच में या यहूदियों के बीच में सेवा करो। क्यों यीशु वहां पे बोल रही है?
यीशु वहां पे ये वर्ड बोल रहे हैं, यहूदियों के बीच में मत जाओ। फिर से पढ़ो। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना, पहले अन्य जाति के पास मत जाना, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। सामरियंस के उनके नगर में भी प्रवेश नहीं करना, केवल इजराइल के अंदर ही रहना। ओके, क्यों बता रहे थे? क्योंकि पहला चीज प्रभु ने, परमेश्वर ने यीशु को भेजा सिर्फ यहूदियों के लिए। क्यों? यहूदी लोग अब्राहम के थ्रू प्रभु के साथ वाचा में हैं। समझ पा रहे हैं? यीशु का अधिकार जो है, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा, यीशु का अधिकार जो है वो सीमित था, इजराइल के अंदर सीमित था। कितना समझ रहे हैं? हिज अथॉरिटी वॉज लिमिटेड इनसाइड इजराइल। आमीन आमीन। ये अथॉरिटी पता कैसे आया? 30 साल में योर्दान नदी जा रहे हैं और यूहन्ना उनको बपतिस्मा दे रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, प्रभु का मेमना जो संसार का सारा पाप लेकर जाने वाला मेमना ये है करके वो ब्लेस कर रहा है। आमीन आमीन। उस टाइम का संसार, वो यहूदी लोग जो बोलते संसार, इट मीन्स देयर वर्ल्ड, उनका शहर वही है संसार, उनका संसार। आमीन। बोलते ना यही मेरा दुनिया है, तो वैसे ही वही दुनिया है। ओके, तो यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, यीशु को बपतिस्मा देने के टाइम पे ट्रांसफर कर रहा है, या बुलावट, उसके बुलावट को बता रहा है, तुम्हारे बुलावट इजराइल के लिए है, तुम्हारा बुलावट इजराइल के लिए है। ओके, आमीन। ओके, उसके बाद इजराइल के बीच में सेवा कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं चेलों को इजराइल के अंदर ही करो, बाहर अन्य जाति के पास मत जाओ, सामरियंस के पास मत जाओ। आमीन। ओके, मत्ती 28 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कितना अधिकार? कहाँ पे? स्वर्ग और पृथ्वी पर। वहां पे सिर्फ इजराइल के अंदर प्रभु का अधिकार था। आमीन। अब यहाँ पे पूरा दुनिया के ऊपर उनको अधिकार दिया गया था। इसलिए कह रहे, जाओ सबको चेले बनाओ। इसलिए क्या करो? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, केवल यहूदी नहीं, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। मार्क 16 में भी सेम बोलते हैं, सारे संसार में जाकर सुख समाचार सुनाओ। अब केवल यहूदियों के लिए नहीं, अभी मेरा अथॉरिटी जो है पूरा दुनिया, स्वर्ग में, पृथ्वी पर दिया गया अभी। आमीन। मेरा अधिकार जो केवल इजराइल में सीमित था अभी फैल चुका है। हालेलुया। अब देखिए, नोट कीजिए, यीशु को पकड़ाने के टाइम पे क्रूस में मारने से पहले याजक लोग उनको पूछ रहे हैं। ओके, यूहन्ना 11 में आमीन, 11 में 49 to 51। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर, उस वर्ष वो महायाजक था, इसलिए वो होने के नाते भविष्यवाणी कर रहा है कि एक व्यक्ति के लिए पूरा राष्ट्र को या पूरा देश को हम नाश नहीं कर सकते, इजराइल को, यहूदियों को। हम उसके बेहतर होगा उस एक आदमी को मरे। वो भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु को क्यों मरना है, याजक होने के कारण
वो प्रोफेसी कर रहे हैं। देखो, याजक होने के नाते वो यहूदी है, कह रहे यहूदी इजराइल के लिए या यहूदी लोगों के लिए एक आदमी मरना बेहतर होगा। ओके, पूरा इजराइल को नाश करने से बेहतर एक आदमी को मरना बेहतर होगा। ओके, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, पोंशियस पायलट के पास भेज रहे हैं। पायलट कौन है? वो पोंशियस पायलट, गवर्नर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पोंशियस पायलट, गवर्नर, रोम का गवर्नर। जॉन 6:18, जॉन 18 का 35। पिलातस, पिलातुस ने उत्तर ये दिया, पिलातुस नाम नहीं जानते क्या? पोंशियस पायलट बोल रहा हूं तो पिलातुस, मुझे हिंदी में आता तो मैं बोल देता। पिलातुस जो है, ओके, क्या बता रहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है। पोंशियस पायलट जो है वो एक जेंटाइल है, वो अन्य जाति है। वो कौन है? अन्य जाति है। पहले यहूदी लोग ने न्याय कर लिया, यीशु को क्रूस पे मरना पड़ेगा, इसको मारना है, बट अधिकार नहीं है, बट इसको मरना जरूरी है। ओके, यहूदियों के लिए। फिर इसको अन्य जाति राजा के पास भेज रहे हैं या गवर्नर के पास भेज रहे हैं, पिलातुस के पास। और पोंशियस पायलट जो पिलातुस है वो रोम है, अन्य जाति का वो सिंबलाइज करता है। वो कह रहा है तुम्हारे लोगों ने मेरे पास भेजा है, मैंने नहीं चुना, और मैं चाहता हूं तुम्हें छुटकारा, मुझे तुझे आजाद करूं। वो कोशिश कर रहा है, बट यहूदी लोग बोल रहे इसको मार डालो। और अन्य जाति होकर पोंशियस पायलट ऑर्डर दे रहा है इसको क्रूस पे मारो। समझ रहे हैं? सिर्फ अगर पोंशियस कायफास यीशु को क्रूस पे मारते या कायफास मार डालते यीशु को, यहूदी लोग मारते हैं, तो यीशु केवल यहूदियों को छुटकारा देते। समझ रहे हैं अभी? बट अभी देखो, यहूदी लोग के लिए भी है, अन्य जाति के लिए भी ट्रांसफर हो चुका है, जिसके कारण आज आप और मैं आज प्रभु के घर में वास कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? आमीन, आमीन। तो अभी यीशु, उसके बाद देखो यीशु क्रूस में मर रहे हैं। यीशु मरने के टाइम he didn't die for himself, योना 12 का 32, जॉन 12:32। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। And if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. अगर मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ, सबको। इंग्लिश में लिखा हुआ सब लोगों को, ऑल पीपल्स, जो गलत है। इंग्लिश में ये वर्ड जो है गलत है। ये जो वर्ड पीपल्स है, पीपल्स लिखा हुआ है, KJV NKJV में नोट करोगे, वो इटैलिक्स या पतले अक्षर पे लिखा है। पतले अक्षर पे जब बाइबल पे, इंग्लिश बाइबल में देखते हैं, इसका मतलब ओरिजिनल में था ही नहीं, वो ट्रांसलेटर ने ऐड किया। यीशु कह रहे हैं अगर मैं पृथ्वी पे से उठाया जाऊंगा क्रूस पे, आमीन, तो सबको मेरे पास खींचूंगा। ध्यान सुनो, सबको मतलब क्या? कौन? किसको? मैं, हम उस टाइम में बिलीवर्स थे ही नहीं। यीशु कह रहे हैं मैं जब क्रूस पे उठाऊंगा, मैं सबके ऊपर जो न्याय है सबको खींचूंगा। आप समझ पा रहे? He draws all judgment to himself. हालेलुया। सारा जजमेंट को वो खुद रिसीव कर रहे हैं, केवल यहूदियों का नहीं, सबका।
आमेन। तो सारे संसार का उद्धार हो चुका है। तो तभी कह रहे हैं सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर मुझे दिया गया, इसलिए अभी सिर्फ यरूशलेम के अंदर नहीं, अभी छुटकारा यरूशलेम में या इजराइल में नहीं, सिर्फ वो पवित्र नगर नहीं, वो पवित्र नगर है, प्रभु के धन्यवाद, हम वो सब टूरिस्ट स्पॉट बहुत बढ़िया, बट मैं सिर्फ वहां नहीं, आई एम नाउ ड्वेलिंग एवरीवेयर। हालेलुया। आज अन्य जाति और यहूदी मेरे लिए एक है। यहूदियों के लिए जिस तरीके से यीशु का नाम काम कर रहा था और चेले ने बोला था मैं आपके नाम से शैतान झुक रहा है, सारा दुष्ट आत्मा आधीन हो रहे हैं, आज हम बोल सकते हैं सारा शैतान का सेना जो है यीशु के नाम के सामने आधीन हुआ। तो जब हम यीशु के नाम से जाकर कमांड करते हैं, उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। पुराना नियम पे और अभी में बहुत बड़ा फर्क है। पुराने नियम पे एक जगह पे मूसा मर रहा है, मूसा मरने के बाद देखिए यहूदा 1:9, यहूदा 1:9 में, जूड 1:19 में, आमीन, एक बहुत अच्छा वर्ड, एक स्टेटमेंट लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत, जूड 1:9, यहूदा 1:9, प्रकाशित से पहले, प्रकाशित वाक्य से पहले है यहूदा। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने, ये एक मिनट, परंतु प्रधान या आर्क एंजल माइकल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद, मूसा के बॉडी को रखकर जब वाद विवाद चल रहा था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, उसको कमांड करने का साहस नहीं किया। ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ो। तो उसको बुरा भला कह के, उससे बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, दोष लगाने का साहस नहीं किया। व्हाट डज इट मीन? माइकल प्रभु का स्वर्गदूत है, शैतान गिरा हुआ स्वर्गदूत, यहां लिखा हुआ माइकल साहस नहीं किया अगर बोल रहा है, इसका मतलब उसकी हिम्मत नहीं हुई। माइकल तो हम सब जानते हैं वॉरिंग एंजल है या नहीं? वो वॉरिंग एंजल उसको शैतान को डांटे से डर रहा है, और क्या कह रहे हो? पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे, ये कह रहा है प्रभु तुझे डांटेगा। इंग्लिश में पढ़ता हूं, येट माइकल द आर्क एंजल when contending with the devil he disputed about the body of Moses, does not bring against him a railing accusation, but said, the Lord rebuke you, the Lord rebuke thee. पता क्यों? अब अभी ये ब्रदर बुरा मत मानना, ये शैतान है, ओके ब्रदर, शैतान का उदाहरण के लिए, ठीक है, नहीं है ब्रदर प्रभु के बेटे हैं, ओके मैं माइकल हूं, दोनों रैंक में बराबर है, ये भी आर्कएंजल है, मैं भी आर्कएंजल हूं, रैंक में दोनों बराबर, स्ट्रेंथ में दोनों बराबर, बट ये है, ये प्रभु के पास है, ये अपना राज्य रख रहा है, ओके तो यहां पे लड़ सकता है ना, एटलीस्ट दोनों बराबर चल लड़ते हैं करके, ओके बट क्या रहा, वो हिंदी में अच्छा लिखा, वो वर्ड जो है साहस नहीं किया उसने, उसकी हिम्मत नहीं हो रही उसको डांटने के लिए। पता है क्यों? इसके पीछे आदम का अधिकार है, इसके पीछे आदम का अधिकार एदेन बगीचे में इसको ट्रांसफर हुआ है, तो इस अधिकार पे ये खड़ा हुआ है। यहां पे माइकल के पास कोई अधिकार नहीं है, अपना स्वर्गदूत का अधिकार है। आदम का अधिकार के सामने स्वर्गदूत जो आर्कएंजल माइकल का अधिकार कम है। क्या है? कम है। तो कम अधिकार वाले पावरफुल आदमी के साथ लड़ने से तो वो इसको कुचल डालेगा। समझ रहे हैं आप? बट रिजरेक्शन के बाद, यीशु का पुनरुद्धान के बाद, आज हमें जब नाम दिया गया, हम जब खड़े होते हैं यीशु के नाम से, हमारे पीछे
आदम का अधिकार नहीं, उसको बनाने वाला यीशु का अधिकार है। और वो कह रहे मेरे नाम से आदेश दो, इसको अभी खामना पड़ेगा। समझ पा रहे? ही हैज टू ओबे। हर एक बीमारी को कांपना पड़ेगा। क्यों? अभी किस अधिकार पर बात कर रहे हो? यीशु का अधिकार नहीं, आपका अधिकार नहीं। अब यू हैव द ग्रेटेस्ट पर्सन बैकिंग यू। समझ पा रहे? सो डोंट से माइकल, प्रभु के स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद, बट यीशु के अधिकार और इंसान के अधिकार, ध्यान से नो, आदम के अधिकार के पास ही उसका बराबरी नहीं कर सकता। आज यीशु का अधिकार एक हायर रेल्म है, एक हायर रेल्म है, एंड वी आर कॉल्ड फॉर दैट हायर लाइफस्टाइल। उस हायर रेल्म से जब बोलते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, वो कैंसरस ग्रोथ विल हैज टू श्रिंक, उसको श्रिंक होना या खत्म होना ही पड़ेगा। इट कैन से नहीं, मैं नहीं कर सकता, उसका चांस नहीं है। हर एक बीमारी को चांस नहीं है, कोई भी दुष्ट आत्मा का चांस नहीं, कोई भी जादू टोने के पास ऑप्शन नहीं। जादू टोना कब पता नहीं जाएगा? जब वो व्यक्ति चाहता है कि ना जाए, अदरवाइज उसके पास ऑप्शन है ही नहीं। इट हैज टू गो। सो डोंट थिंक कि यीशु के नाम से जब मांगते हैं, डोंट टेक इट लाइक हाँ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप नहीं समझ रहे ब्रदर, आपके पीछे यीशु खड़े कर बोल रहे, नाउ यू आर प्रेइंग इन माय अथॉरिटी। मेरे स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार अभी मुझे सौंपा गया है, इस अधिकार से तुम कमांड करो। आमीन। अभी जस्ट थिंक, कोई आम इंसान का नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला बोल रहा है मेरे नाम से करो। सृष्टि को बोलो मैं नहीं बनाया वो चीज, तुम बताओ इस नाम से। आमीन। हम प्रभु को बताने, प्रभु मैंने बोला था वो जाए गया ही नहीं, मैंने बोला था प्रभु वो बीमार गया ही नहीं। वो मैं कह रहा मैं बोल रहा हूं, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। जब हम आप डिमांड करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस आई स्पीक, इट हैज टू ओबे, क्योंकि अभी उनका अथॉरिटी जो है सीमित नहीं है, इट्स बीन एक्सटेंडेड। कहां तक एक्सटेंड? प्रभु के सिंहासन तक, यहां तक कि पिता परमेश्वर यहोवा युद्ध है यावे भी अपने आप को उस नाम के अंदर छुपाते हैं। समझ पा रहे हैं? युद्ध है यावे, उससे बढ़कर कोई नाम है ही नहीं। वो खुद कह रहे हैं मैं अब यीशु के नाम के अंदर हूं। तभी जब बोला था पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, आमीन, वो हर एक जगह पे जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं दे रहे थे। वो कैसे बपतिस्मा दे रहे थे? बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का नाम का अधिकार पर मैं तुझे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा देता हूं। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं ये वर्ड। अब मैं यीशु मसीह का नाम का अधिकार पर तुम्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहा हूं। इसका मतलब मैं तुम यीशु के नाम के अधिकार से यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के अंदर डाल रहा हूं। क्योंकि सही ट्रांसलेशन इन द नेम नहीं, इनटू द नेम, इन द नेम ऑफ फादर सन एंड द होली स्पिरिट नहीं, इनटू द नेम ऑफ द फादर सन एंड द होली स्पिरिट। बट किस अथॉरिटी पर? यीशु की अथॉरिटी पर। हालेलुया। जब आप ये बोलते हो यू हैव अ राइट टू से, तुम्हारा पाप क्षमा हो चुका है, प्रभु ने अधिकार दिया है। आमीन। तो जस्ट थिंक, उस नाम को प्रभु ने कितना महत्व दिया है। आमीन। वो अभी सीमित नहीं है, अभी अनसीमित जगह पे है, और वो नाम वो अधिकार जो है आज कलीसिया को दी है, और हमें परमिट किया प्रभु ने टू यूज इट फ्रीली। और हम वेट कर रहे हैं कि प्रभु कुछ करे। प्रभु जब तक आप मुंह नहीं करोगे, प्रभु मुंह नहीं करेंगे। एक बीमार आदमी है, जब तक आप हाथ नहीं रखोगे यीशु हाथ नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि उसका हाथ आप हो, उसका पांव कहाँ है? आप हो। आमीन। उसका जिगर कहाँ है? आप हो। क्योंकि वो सिर्फ सर है, आज उसका देह जो है कलीसिया है, कहीं ना कहीं फिट होते हैं। आमीन। तो सिर पवित्र है तो बॉडी पवित्र है, सिर धार्मिक है तो पवित्र बॉडी धार्मिक है, सिर चंगा है तो चंगा है। तो प्रॉब्लम कहाँ? क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं करते।
प्रभु मैं ऑर्डनरी इंसान, यही प्रॉब्लम है। आज प्रभु ने हमें, प्रभु यीशु ने अपना नाम दिया है यूज करने के लिए, तो नाम को लेकर हर दिन यूज करो। प्रे करने के टाइम डोंट प्रे ऑर्डिनरी लाइक ऑर्डिनरी प्रेयर, उस सेंस के साथ यीशु के नाम के बारे में जहाँ जहाँ है नोट करो, डायरी में लिखो, मनन करो दिन रात। वो नाम तभी काम करेगा। आमीन। वो नाम वही काम करेगा जो चेलों के हाथ में, चेलों के मुंह से काम किया है। वो नाम वैसे ही काम करेगा जो अर्ली चर्च में काम किया है। बट इसके लिए ज़रूरत एक चीज़ है, हमें समय बिताना है उस नाम के साथ। वो वर्ड में पढ़ो, पहले ढूंढ निकालो, मनन करो, इतना मनन करो कि आप उसको पर्सनली समझ सकें। आमीन। तो नाम देखो फिर कैसा काम कर रहे। फिर आप ये नहीं बोलोगे मैंने ट्राई किया ब्रदर नहीं हुआ। आमीन। वो ट्राई करने से नहीं होगा, आपको करने से होगा। जो लोग बोलते हैं ब्रदर मैंने ये रेसिपी ट्राई किया था कुछ अच्छा नहीं आया, क्योंकि आपने ट्राई किया था। पहला वो रेसिपी को देखो, बार बार देखो, इतना बार देखो आप आंख बंद कर कर उसको देख सकते हो, मतलब उसके मतलब अंदर बस चुका है। फिर आप जब करोगे ना तो आप ट्राई नहीं करोगे, बनाओगे। आज क्रिश्चियंस ने यही किया था, यीशु के नाम को ट्राई कर रहे हैं, प्रार्थना में ट्राई कर रहे हैं। प्रार्थना में ट्राई करने ही ना, प्रार्थना करो, सीरियस बिजनेस। फादर यीशु के नाम से अधिकार से आता हूँ, आई मीन बिजनेस, ये समस्या है एंड उसके लिए मुझे क्या करना है बताओ। आमीन। तो क्या कर रहे हो पता है, आप यीशु का जगह ले रहे हो, यहाँ पे यीशु का जगह यहाँ ले रहे हो, एंड यू विल ऑलवेज हैव एन यस एंड आमीन। आमीन। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करते हैं। फादर वी थैंक यू। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु। अब धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक ब्रदर सिस्टर्स के लिए, क्योंकि प्रभु आपने जैसे वचन में हमने पढ़ा है, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाओगे, दुष्ट आत्मा को भगाओगे, मेरे नाम पे अन्य भाषा से प्रार्थना करोगे, मेरे नाम से बीमारी के ऊपर हाथ रखोगे तो चंगे हो जाएंगे। इसलिए सारा संसार पे जाओ, सारे संसार में जाओ और सुख समाचार सुनाओ। पिता इस समय प्रार्थना करते हैं कि आपका अधिकार, जो अनसीमित अधिकार को पहचानने में प्रभु हमारे लिए बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दीजिए, ताकि वचन की गहराई को समझ सके प्रभु। क्योंकि प्रभु ये कोई आम इंसान नहीं, पर स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु ने बोला है कि मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तो यीशु के नाम से प्रभु हमारे जीवन से पहाड़ों का हटने के आदेश देते हैं। जो समस्या हमें प्रभु आत्मिक रीति से आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको यीशु के नाम से बांधते हैं और प्रार्थना करते हैं इस समय, प्रार्थना करते हैं इस समय कि आपका प्रभु प्रकाशन की आत्मा और ज्ञान की आत्मा प्रभु हम हर रोज बढ़ते रहें और वचन की गहराई को समझ सकते हैं, आपका प्रेम को समझ सकते हैं। फादर वी प्रे लॉर्ड, हम सब प्रभु यीशु के नाम से हर दिन प्रभु आपका प्रेम में, आपकी पहचान में बढ़ते रहें। वी गिव ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।